सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञान गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को यश गाव भवसागर से तरन को नाहि नान उपाव। बार बार वंदन करूं श्रीनाभायन काढ़ियो गावा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री हरिजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जोर हूँ श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पुजबहु श्री भगवान। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पग बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मो व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजार्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याः वयवंशवारिधिविधुं श्रीकौशलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशकपद द्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतं जगद्गुरुवरं श्री वासुदेवं भजे। स्वस्त श्रीमते रामानुजाय नमः।
स्वस्त श्रीमते भाष्यकाराय नमः। श्री परांकुश परकाल यतिवरवर वर प्रतिवाद भीकर गुरुभ्यो नमः। श्री जानकी कांत स्मरणं श्री राधा कांत स्मरणं श्री लक्ष्मी कांत स्मरणं श्री पार्वती कांत स्मरणं संत पूर्वाचार्या सहायाः समस्त वैष्णवाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री अन्नपूर्णा महारानी की, श्री भक्तमाल ग्रंथ की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री जगन्नाथपुरी के भक्त राजा की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्रावण झूला महोत्सव की, श्री राघव सरकार की, श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की, सर्वेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, श्री शांब सदाशिव भगवान की। जय जय श्री सीताराम। गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद। द्वारिका के नाथ कृष्ण गाइए रे, ओ द्वारिका के नाथ कृष्ण गाइए रे, श्री श्री जगन्नाथ कृष्ण गाइए रे, श्री श्री रंगनाथ कृष्ण गाइए रे, श्री बद्रीनाथ कृष्ण गाइए रे। दोनों हाथ उठा के गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद। राधा वल्लभ लाल कृष्ण गाइए रे, राधा वल्लभ लाल कृष्ण गाइए रे, ओ राधा रमण लाल कृष्ण गाइए रे, हे राधा रमण लाल कृष्ण गाइए रे, राधा गोविंद लाल प्रभु गाइए रे, राधा दामोदर लाल प्रभु गाइए रे, श्री श्री गिरिराज प्रभु गाइए रे, श्री गोवर्धन नाथ
प्रभु गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल। गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल। ओ गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे। ओ राधा वल्लभ लाल कृष्ण गाइए रे, ओ राधा रमण लाल प्रभु गाइए रे, जय जगन्नाथ प्रभु गाइए रे, जय विठलनाथ प्रभु गाइए रे, जय जय गिरिराज प्रभु गाइए रे, जय जय गिरिराज प्रभु, जय गोवर्धननाथ प्रभु गाइए रे, जय गोवर्धननाथ प्रभु। गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद। ओ मुरलीधरा मुरलीधरा मुरलीधरा, मनमोहना मनमोहना, मुरलीधरा मुरलीधरा, दामोदर ओ दामोदर दामोदर, भक्तवत्सला भक्तवत्सला, मुरलीधर मनमोहना, दामोदर भक्तवत्सला। गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद। दोनों हाथ उठा के गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे। राधा वल्लभ लाल कृष्ण गाइए रे, राधा वल्लभ लाल कृष्ण गाइए, ओ राधा रमण लाल कृष्ण गाइए रे, राधा रमण लाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल। गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे। बोल राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल की जय जय। श्री राधे हरे शरण। श्री सीताराम नाम महाराज की दिव्य कृपा करुणा से
हम सबके जीवन में बाबा बड़ा ही आनंद बरस रहा है। ये आनंद ऐसे ही बरसता रहे, हम सब इसमें स्नान करते रहे, ऐसी श्री ठाकुर जी से प्रार्थना है जी। महाराज श्री सीताराम नाम जी की दिव्य कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से श्री भगवान राधा गोविंद की दिव्य कृपा करुणामयी वाणी को उनके रसिक चरणानुरागी भक्तों के माध्यम से, उनके चरित्र के माध्यम से हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्री भगवान के दिव्य प्रसाद की महिमा को प्रतिष्ठापित करने वाले दिव्य चरित्र को सुना। श्री जगन्नाथपुरी के भक्त राजा के चरित्र को सुना। श्री वैष्णवों के अंदर भगवान के नाम के प्रति, उनके रूप के प्रति, उनकी लीला के प्रति, उनके धाम के प्रति, उनके प्रसाद के प्रति, भगवान का जो है, जिस वस्तु का भगवान से संबंध है उसके प्रति वैसी ही निष्ठा होती है जैसी निष्ठा भगवान के प्रति होती है। चाहे वो भक्त हो, चाहे उनका नाम हो, चाहे उनकी रज हो, चाहे उनका चरणोदक हो, चाहे उनका प्रसाद हो। और ये बात सत्य है, जो भगवान का है वो भगवान जैसा ही है। इसलिए दिव्य चर्चा प्रसाद के रूप में कल की हुई। आज भी हमने एक छोटा सा लघु चरित्र भगवत पुराण से चुना है, जो आज का आज ही पूर्ण हम कर लें, जिससे कल प्रातः वृंदावन निकल करके जब 2-3 दिन में जब वहां से आना होगा, जैसे भी जब भी आना हो, उसके बाद तब एक विस्तृत चरित्र उठाएंगे जो काफी दिनों तक चलेगा। और आज की जो कथा है उन श्री भक्त का नाम है श्री कर्मानंद बाबा जी महाराज। क्या नाम है बाबा? कर्मानंद। सबसे पहले तो नाम पर ही विचार करते हैं। नाम है कर्मानंद। भाव क्या है? हमारे जीवन का कर्म ऐसा होना चाहिए जिस कर्म के परिणाम में हमको आनंद की प्राप्ति हो। हमारे जीवन का, हमारी दिनचर्या का, हमारी प्रत्येक शारीरिक क्रिया अथवा मानसिक क्रिया ऐसी होवे जिस क्रिया के द्वारा, जिस कर्म के द्वारा हमको आनंद की प्राप्ति हो। और आनंद कौन है? जो आनंद शुद्ध सुख राशि, अर्थात हमारी क्रिया भगवान श्री राम की ओर, ठाकुर जी की ओर होनी चाहिए। भगवान की ओर अगर हमारा कर्म होगा, भगवान की ओर हमारी क्रिया होगी, तो हमको आनंद की प्राप्ति होगी, तब हम कर्मानंद बनेंगे। अभी तो हमारे कर्म ऐसे हैं जिन कर्मों के कारण हमको माथा पटक करके बैठना पड़ता है। राम राम राम, क्या क्या कर दिए। मैंने परसों की कथा में कहा था कि चिंता भी हो जाती है जब सत्संग के पथ पर, सत्संग के सरोवर में स्नान करने लगते हैं, कथा श्रवण करने लगते हैं, तो पूर्व समय की बातों को याद करके लोगों को घबराहट भी होने लगती है, चिंता भी होने लगती है। राम राम राम। यहाँ तो बात चल रही है कर्मानंद की, और हमारे तो सबरे कर्म उल्टे हैं। ऐसी चिंता होती है, स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए। लेकिन चिंता हुई अच्छी बात है, पर घबराने की आवश्यकता नहीं। घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, मैंने परसों कहा था, आपको इस जन्म के कर्म याद हैं कि हमने ऐसे ऐसे गलत कर्म कर लिए, आप उनको लेके चिंतित हो रहे हैं, पर आपको पूर्व जन्मों का तो याद ही नहीं। पूर्व जन्मों में तो न जाने कितने कितने घृणित निकृष्ट कर्म किए होंगे हमने, आपने। तो अगर उन कर्मों के लेखे जोखे के हिसाब से ही हमारा कल्याण होना होगा, तो किसी जन्म में, किसी समय नहीं होने वाला, किसी काल में नहीं होने वाला।
आप चिंता मत करिए, आपका जो कल्याण होना है वो आपके कर्मों के हिसाब से नहीं होगा, भगवान की कृपा से होगा। आप अपनी ओर देखेंगे तो कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए आप चिंता मत करिए, कल्याण तो कृपा से होना है ना। हमारे कर्म तो बुरे हैं, आप इस जन्म का याद है, पिछले जन्मों का कुछ याद है? कुछ याद नहीं है। जन्म होता है तो पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है। कुछ लोग ही होते हैं जिनको भगवत कृपा से, भजन के बल से वो जातस्मर होते हैं। जातस्मर माने जिनको अपने पिछले 3 जन्मों की स्मृति रहती है कि पिछले जन्म में हम ये थे, उसके पूर्व जन्म में हम ये थे, उसके भी पूर्व जन्म में हम ये थे। तो आपको 3 जन्मों की स्मृति रही, उसमें हमने क्या क्या कर्म किए वो आपको स्मरण में रहते हैं, वो भजन के बल से रहते हैं। पर 3 जन्म का भी याद करने से फायदा क्या होगा? बिगड़ी तो अनेकों जन्मों से है। इसी बात को गोसाई जी ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी ही आज। बिगड़ी तो अनेक जन्मों की है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल्याण हमारे कर्म के हिसाब से नहीं होगा, कल्याण भगवान की कृपा से होगा। हमारे कर्म कैसे हैं? श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, हमारे आचार्य चरण, अभी हमारी और आपकी चर्चा हो रही थी आज दोपहर में, अनुभव भी करना चाहिए, ये ठाकुर जी की और आचार्य चरणों की कृपा है। यहाँ बैठ के कथा कहते हैं, ऐसा लगता है कि स्वामी जी की गोद में बैठ के कथा कह रहे हैं। सच में आप देखिए, ऐसा भाव आता है, इसलिए बोलने वाला हम, आपको कोई और दिख रहा है, पर बोलने वाला असलियत में, यथार्थ में कोई और है। ऐसा लगता है कि गोदी में बैठ के कथा कर रहे अपने आचार्य चरणों की, पीछे ऐसे गोद में बैठा रखा है। भक्तमाल का फल ही यह है, जो श्रद्धा भक्ति से इस कथा को सुनता है, कथन श्रवण अनमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की गोद। तो भगवान की गोदी में बैठ जाता है, वो पुत्र की तरह प्यारा हो जाता है ठाकुर जी। जैसे एक पिता अपने पुत्र को गोदी में बैठाता है, ऐसे ही ठाकुर जी, ये सदगुरु, ये आचार्य अपने शरणागत शिष्य को, अपने भक्त को गोदी में बैठा लेते हैं। आज जो कुछ है इनका महापुरुषों का कृपा प्रसाद है। तो श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी की भी जो पूर्वाचार्य हुए, श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज, परंपरा में आप विचार करें क्या दीनता रही आचार्यों की। वो श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज भगवान रंगनाथ का नित्य स्तवन करते हैं, स्तोत्र रत्नम के माध्यम से, श्री आलवंदार स्तोत्र के माध्यम से भगवान का स्तवन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। और स्तुति में प्रार्थना क्या करते हैं? हे प्रभु, न निंदितम कर्म तदस्ति लोके, न निंदितम कर्म तदस्ति लोके, सहस्रशो यन्न मया व्यधायि, सहस्रशो यन्न मया व्यधायि, सोहम पिपाका वसरे मुकुंद, सोहम पिपाका वसरे मुकुंद, क्रंदामि संप्रत्यगति तवाग्रे, क्रंदामि संप्रत्यगति तवाग्रे। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज, श्री ठाकुर जी श्री रंगनाथ प्रभु के चरणों में खड़े होकर के अर्चना करते समय, स्तुति करते हुए, प्रार्थना करके, रो के प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभु
न निंदितम कर्म तदस्ति लोके। संसार में ऐसा कौन सा निंदित कर्म नहीं है जो मैंने ना किया हो। संपूर्ण वसुंधरा में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी तरह के पाप होते हो, निंदित कर्म होते हो, निकृष्ट घृणित से घृणित कर्म होते हो, ऐसे कौन से कर्म नहीं है जो मैंने अपने पूर्व जन्मों में ना किए हो। न जाने कौन कौन से पाप महापाप सब करता हुआ आया, एक बार नहीं, सहस्रशो मया व्यधाई। सरकार हजारों हजारों बार घृणित से घृणित कर्म मैंने न जाने कितने किए हैं, मेरे द्वारा हो चुके हैं। अगर उन कर्मों के हिसाब से मेरा लोखा जोखा होगा, अगर उन कर्मों के हिसाब से ही न्याय होगा प्रभु, तो जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे, कर्मों के पाप का दुष्परिणाम भुगतता रहूंगा, कभी नरकों में, कभी किन्हीं योनियों में, कभी किसी योनियों में। मेरा कल्याण कभी नहीं होने वाला। मुझे तो इसी बात की चिंता है प्रभु। इसलिए हे प्रभु, इसी बात से चिंतित होकर के सोहम पिपाका वसरे मुकुंद संबोधन कर रहे हैं। हे मुकुंद, मुकुंद माने मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, जो मुक्ति का दान करते हैं उन भगवान का नाम है मुकुंद, जो मुक्ति देते हैं शरणागत को। अथवा मुखे कुंद समहासः इति मुकुंदः, जिनका मुखमंडल कुंद कली के समान हमेशा मुस्कुराता रहता है, उन भगवान का नाम है मुकुंद। हे प्रभु, आज मैं सोहम पिपाका बसरे, उन्हीं अपने पापों के दुष्परिणाम के परिपाक के समय, माने पाप अब पक चुका है, अब उसका फल आना है, और इसी बात की चिंता से मैं चिंतित हूं, मैं रो रहा हूं। ये अवसर ऐसा आया है सरकार, क्रंदाम संप्रत्यगत स्तभाग्रे, अब मैं आपके सामने हा हा करके पपक पपक करके रो रहा हूं, आंसू बहा रहा हूं। हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भावार्थ क्या है? आपको अगर चिंता होती है तो आप इन्हीं भावों के साथ में, या हमको चिंता होती है तो हम सब श्री वैष्णव इन्हीं भावों के साथ में श्री ठाकुर जी के आगे साष्टांग प्रणिपात करके रो करके यही प्रार्थना करें, हे सरकार, हमने तो घृणित से घृणित कर्म एक बार नहीं हजारों बार किए हैं, एक जन्म में नहीं हजारों जन्मों में करते किए ही हैं, उनके हिसाब से हमारा कल्याण कभी नहीं होगा। मैं तो रो करके आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करिए। आपने कहा है ना, सन्मुख होय जीव मोहे जबहि, सन्मुख होय जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तब, कोटि पे प्रबध लागहि जाऊ, कोटि विप्रबध लागहि जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताहू, आवे शरण तजो नहीं ताहू। ये बात भगवान श्री रामभद्र समुद्र के किनारे खड़े होकर के श्री विभीषण जी से कह रहे हैं। मान लो संकल्प करके अगर किसी बात को पुष्ट करना हो तो आदमी संकल्प कैसे करता है? हाथ में जल लेकर के करता है। मानो रामभद्र कह रहे हैं, ये विभीषण, ये समुद्र की अनंत जल राशि को मान लो मैं अपने हाथ में लेकर के संकल्प ही करके कह रहा हूं। कोई कैसा भी पापी हो, अगर प्रायश्चित पूर्वक दीनता पूर्वक मेरी शरण में आता है तो मैं उसको नहीं त्यागता। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में ते नहीं बिलोकत हान।
शरण में आए हुए किसी भक्त को अगर कोई अपनी हानि समझ करके त्याग देता है तो ऐसे व्यक्ति का, शरणागत का, त्याग करने वाले व्यक्ति का तो दर्शन करने से हानि होती है, पाप लगता है, नहीं देखना चाहिए। मैं अपने शरणागत को कभी नहीं त्यागता। इसलिए हमारा जो कल्याण होना है वो भगवान की कृपा से होना है। हाँ, इतना जरूर है कि भगवान अपनी कृपा से हमारा कल्याण करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं, करते ही हैं। पर हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? जब हम प्रभु की शरण में चले गए, उस दिन से शरणागत होने के बाद हमारा जीवन जैसा पहले था वैसा नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। भगवान अपने शरणागत को कभी नहीं त्यागते, पर शरणागत का स्वरूप क्या है, शरणागत कहते किसको है, शरणागत के कर्तव्य क्या है, वो सब नियमावली है महाराज जो भगवान ने शास्त्रों में बताई है। उस शरणागत का जीवन उसके अनुकूल होना चाहिए। अगर वो उस अनुकूलता के हिसाब से अपने जीवन को चलाएगा तो ठाकुर जी ने पूरी गारंटी ले रखी है। बीती ताही पिसार दे, भगवान कहते जो बीत गया सो बीत गया, अब ठीक चल, इस हिसाब से चल, कल्याण का ठेका मेरा है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, वो ही राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। महाराज तो कल की दिव्य परम पावन कथा में हम सभी लोग श्री भगवान के दिव्य प्रसाद की महिमा का श्रवण कर रहे थे, और उसी प्रसाद की महिमा के श्रवण में हम सब ने जाना कि भगवान का जो प्रसाद है वो भगवान के ही समान है। आज एक लघु चरित्र में उठाऊं, बात चल रही थी कर्मानंद जी की और उनके नाम की। हमारा कर्म कैसा हो, हमारा कर्म ऐसा हो जो परिणाम में हमको आनंद देने वाला हो, परिणाम में हमको आनंद सिंधु श्री राम तक, श्री कृष्ण तक पहुंचाने वाला हो, तब हम कर्मानंद बनेंगे। वो कर्म कैसा होना चाहिए वो महाराज के चरित्र से ही सीख सकते हैं। श्री प्रियादास जी कर्मानंद जी के चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, कर्मानंद चारण की वाणी के उच्चारण में, कर्मानंद चारण की वाणी के उच्चारण, कर्मानंद चारण की वाणी की उच्चारण में, कर्मानंद चारण की वाणी के दारुण जो हियो होए सो पिघलाए, दारुण जो हियो होए सो पिघलाए, दारुण जो हियो होए सो पिघलाए, दारुण जो हियो होए सो पिघलाए। दियो गृह त्यागी हरि सेवा अनुराग भरे, दियो गृह त्यागी हरि सेवा अनुराग, सेवा अनुराग भरे, सेवा अनुराग भरे, बटुआ सुग्रीव हाथ छरी पधराइए, बटुआ सुग्रीव हाथ छरी पधराई, कर्मानंद चारण की वाणी के उच्चारण में, कर्मानंद चारण की दारुण जो हियो होए सो पिघलाइए, दारुण जो हियो होए सो पिघला। श्री कर्मानंद जी की दिव्य चर्चा श्रवण करते हुए, कराते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं,
आप चारण जाति में उत्पन्न हुए और आप पहले गृहस्थ थे, पर गृहस्थ में झंझट बहुत होते हैं। घर गृहस्थी के नौन तेल लकड़ी के चक्कर बहुत होते हैं। सच में ये बात तो जो गृहस्थ होते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। बोलो जय सिया राम। संतुलन बनाना भगवान की कृपा से ही होता है कि घर गृहस्थी में संतुलन बना करके हम भजन भी कर लें और गृहस्थी भी संभलती रहे। वो भगवान की दया और ज्यादा है तो एकांत पकड़ो। वो दया कृपा नहीं मिल पा रही, व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो जहां हो उसी में भजन करने का स्वभाव बनाओ, व्यवस्था बनाओ। बाबा पहले तो गृहस्थी में ही भजन करते रहे जैसे बने तैसे, पर जब बाबा को जब अनुकूलता लगी कि हाँ अब व्यवस्था हो सकती है, अब हम जो है घर का त्याग कर सकते हैं, तो बाबा ने दियो गृह त्याग, घर छोड़ दिया और आराम से तीर्थाटन करते हुए पूरा वैराग्य धारण कर लिया और तीर्थाटन करते हुए अपना भजन करने लगे। पुराने जमाने के जितने भी साधु महात्मा होते थे ना प्रवीण जी, तो ठाकुर जी के ठाकुर बटुआ संग में रखते। सबके ठाकुर जो सेविक ठाकुर है साथ में रहते। आज भी देखो जो भजनानंदी साधु होते हैं उनके ठाकुर जी संग में रहते हैं। पिछले वर्ष हम एक यज्ञ में कथा कहने गए, तो वो बैरागी साधु ने कथा करवाई थी। आयोजक बैरागी साधु थे, तो साधुओं की कथा में साधु ज्यादा आएंगे, तो महाराज साधु ही साधु उतरा रहे वहां, सब बैरागी साधु, लंगोटी वाले, और कोई कपड़ा ना है, खाली लंगोटी महाराज। और जो है वो सबके सब वहां पे उतरा रहे। अब भयो का कि हमने देखा खुद ही, कोई साधु आए लंगोटी लगाए बैठे, लंबी चौड़ी महाराज, तौल दिख रही, बूढ़े बाबा। चौकी आए, एक दिन को आए थे, अपना सुपासा देखा, एकांत में चौकी पकड़ी और चौकी पकड़ करके जो है अपने पूरा का पूरा ठाकुर जी की सेवा का जो है व्यवस्था सब फैलाई, और सेवा की व्यवस्था फैला करके शालिग्राम जी को अपने स्नान कराए। उनके पास हाँ याद आया, एक बड़े ही सुंदर जो है ठाकुर जी को स्वरूप राम जी बड़े सुंदर, इतने से ऐसे भाव से सेवा कर रहे जिसका कोई जवाब नहीं। देख के लग रहा कि हाँ प्रेमी संत है। उस समय हम प्रसाद पाने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने हमको प्रसाद वगैरह भी दिया। हमने कहा महाराज कहाँ से पधारे? बोले स्वामी जी अयोध्या से पधारे। अयोध्या के बैरागी साधु थे, वो इतने बड़े शालिग्राम जी सेवा कर रहे। तो साधु संत तो प्रेमी होते ही हैं। तो पुराने संत ठाकुर बटुआ साथ में लेके चलते। तो श्री कर्मानंद जी भी तीर्थाटन कर रहे थे और तीर्थाटन में ही भगवान की सेवा करते, ठाकुर बटुआ साथ में रहते। वो बड़े ही आनंद से भाव से सेवा करते थे, चलते रहते थे। महाराज सेवा कैसे करते थे? बोले जब बाबा सेवा कर लिए तो सेवा करके जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता था, तो इनके पास सामान के नाम पे, सामग्री के नाम पे कुछ ज्यादा नहीं था। खाली एक झोला था, उसमें एक आध जोड़ी कपड़ा होंगे, बस एक कमंडल था। एक हाथ में डंडा रखते थे, छड़ी हाथ में ले लेते थे और ठाकुर जी का बटुआ गले में लटकाए लेते थे। श्री प्रियादास जी कहते हैं बटुआ सुग्रीव। सुग्रीव माने ठाकुर बटुआ को तो जो है गले में लटका लेते हैं और छड़ी को जो है हाथ में ले लेते हैं।
और ठाकुर बटुआ को गले में लटका के छड़ी हाथ में लेकर के बाबा यहाँ से वहाँ तीर्थाटन करते थे। जब देख लेते थे कि यहाँ नहाने का, धोने का, भजन का सुपासा, सेवा का सुपासा अच्छा है, तो वहीं अपना डेरा डाल लेते थे। आराम से ठाकुर जी की सेवा पधराई, प्रेम से भगवान को स्नान कराया, इत्र चंदन लगाया, वस्त्र धारण कराए। वो वस्त्र धारण कराने के बाद जो है बढ़िया रसोई, चूल्हा चौका की व्यवस्था करी, रसोई बनाई। रसोई बना करके ठाकुर जी को सुंदर प्रसाद पवाया। पूछ पूछ के प्रसाद पवाते थे। आराम जी आज क्या खाने की इच्छा है, और उनके ठाकुर उनसे बात करते थे, कर्मानंद बाबा के। भगवान प्रणा देखे बता देते थे कि महाराज आज हमारे पीताम्बरी खाने की इच्छा है। पीताम्बरी मतलब समझ गए? साधु साई भाषा में पीताम्बरी काय को कहे बाबा? कड़ी को। आज हमारी पीताम्बरी खावे की इच्छा है। ठीक है, मैं कहूं उसे छाछ की व्यवस्था करें। बाबा पूछ पूछ करके पवाते थे। ठाकुर जी जो है अपनी इच्छा बता देते थे कि आज ये खाने का मन है। बाबा बड़े प्रेम से बना के पवाते थे। इसलिए श्री प्रियादास जी ने कहा सेवा तो करते थे। कैसे करते थे? बोले हरि सेवा अनुराग भरे, बड़े अनुराग से करते थे। हमने हमेशा भक्तमाल के कई चरित्रों में ये बात आती है, जब जब भगवान की हम सेवा करें कैसे करें? बड़े प्रेम से, भाव से, अनुराग से करें। चाहे तुम लड़ मरो ठाकुर जी से, पर कोई बात ना है। ठाकुर जी कहते लड़ो भी तो हमसे ही लड़ो, पर अधिकार होना चाहिए। तो बाबा बड़े प्रेम से जो है प्रसाद बनाते, पवाया प्रसाद। प्रसाद पवाने के बाद, भोग लगाने के बाद, आरती सेवा जब हो जाती तो बाबा के पास छड़ी थी, हमने भी बताया। उस छड़ी के नीचे का जो भाग था वो नुकीला था। मतलब इतना नुकीला था जैसे कील के नीचे का भाग नुकीला होता है, तो कहीं पर भी ठोक दो, गाड़ दो, ऐसी वो छड़ी ऐसी थी। निचला भाग नुकीला था, उसको जमीन में ऐसे गाड़ देते थे तो वो एकदम स्तंभ की तरह टिक जाती थी। और बामे बीच में पेड़ की तरह शाखा निकल रही एक, तो वो लटकाने की सुविधा थी उसमें। तो ठाकुर जी का ठाकुर बटुआ क्या करते थे? भोग प्रसाद सब हो गया तो भोग प्रसाद बना के, पवा के, आरती सेवा सब करके छड़ी को जमीन में गाड़ देते और ठाकुर बटुआ को बछड़ी के ऊपर भाग में लटका देते। वो लटका करके कहते जय हो प्रभु, हे हमारे राघव बिहारी बिहारी जी सरकार, हे हमारे राघव सरकार, अब आप जो है सावन चल रहा हो, यहीं पे झूला झूलो, बोलो राधे राधे। यहीं पे आप झूला झूलो भैया। और सब मंदिर वाले हैं और सब उन पे बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं। काऊ को चांदी को झूला है, काऊ को झूला है, काऊ को काऊ से बनो झूला है, सबकी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और हमारो तो यही झूला है, हे झूलन सरकार तुम यही पे झूला झूलो। सो महाराज भाई छड़ी पे ही लटका देते और अपने झूलन के पद गाते और ऐसे झूलाते रहते। श्री प्रियादास जी कहते अब बाबा झूला झुलाए रहे, हम भी झूला झूला रहे, एक बार छड़ी पे झूला झुलाए रहे। अरे छाए रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी, छाए रही अजब छाए रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी, छाए रही बाके बिहारी, झूले कुंज बिहारी, बाके बिहारी, झूले रसिक बिहारी, छाए रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे, छाए रही अजब बहार रे, झूले
झूले बांके बिहारी, छाय रही अजब बहार। सोने को है सुघर हिंडोरा, सोने। बाबा कहते हैं हमारा तो जही सोने को है। सोने को है सुगर हिंडोरा, सोने को है सुगर। साज सजियो सुंदर अनमोला, साज साज सजयो सुंदर अनमोला, साज सजयो सुंदर। झूला झूला वे ब्रज नार रे, झूले बांके बिहारी, झूला झूला वे। छाय रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। चित को चुरावे बाकी झांकी, चित को चुरावे, चित को चुरावे बाकी झांकी। सूरत मूरत अजब अदा की, चित को चुरावे बाकी झांकी, चित को चुरावे। सूरत मूरत अजब अदा की, सूरत मूरत अजब। पड़ रही पड़ रही पड़ रही अतर फुहार रे, झूले बांके बिहारी। पड़ रही वो छाय रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाय बंदन बार बंधी हरियाली, बंदन बा डंडा में ही लगाए देते सब। बंदन वार बंधी हरियाली, बंदन वार। मंदिर में है धूम निराली, मंदिर में है धूम निराली। ओ मंदिर में है धूम निराली, मंदिर है रही है रही है रही जय जयकार रे, झूले बांके बिहारी। है रही छाय रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाय रही छाय रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाय रही अजब बहार रे। यह स्तुति करत मगन नर नारी, यह स्तुति करत महिमा तीन लोक ते न्यारी, महिमा तीन। तन मन तन मन
तन मन धन बलिहार रे, झूले बांके बिहारी तन मन धन बलिहार रे। बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी, बांके बिहारी झूले कुंज बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी, बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी। छाय रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी छाय रही अजब बहार रे। छाय रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी छाय रही अजब बहार रे। बोले झूलन सरकार की। तो महाराज श्री कर्मानंद बाबा जो है अपनी बात छड़ी ही गाड़ते थे। वह छड़ी पे ही बाहर से जो शाखा निकल रही वही पे ठाकुर बटुआ लटकाए देते और लटका करके कहते ए ठाकुर जी अब यही पे झूला झूलो। झूलन के पद सुना देते और झूलन के पद सुना करके जो है झूला झूलाते। झूला झूलाने के बाद कहते ठाकुर जी अब यह झूला पे आराम करो, मैं लेट जाऊं। सिरहाने में ही लेट जाते छड़ी के। उसके बाद जब आंख खुलती तो महाराज श्री प्रियादास जी कहते हैं अपने वहां से फिर अपनी छड़ी उठाई, ठाकुर बटुआ हाथ में गले में लटकाया और छड़ी हाथ में ली और चल दी। ऐसे रोज का क्रम रहता था बाबा का। एक बार क्या हुआ, तीर्थ यात्रा करते करते काहू ठोर जाय, गाड़ी वहीं पधराए बापे। प्रियादास जी कहते काहू ठोर जाए, किसी स्थान की बात है, कहीं पहुंचे, वहां जाकर के आपने जो है अपनी छड़ी गाड़ दी। नहीं, छड़ी गाड़ दी और सेवा करी, झूला झुलाया, सो गए। शाम को फिर चल दिए, छड़ी पे से बटुआ तो डाल दी नो घरे में और सामान कमंडल सब ले ली, वो छड़ी वही गड़ी छोड़ दी। बाबा बड़े जो है भक्त थे, 24 घंटे अहरनिश भगवान का नाम जपते रहते थे। सीताराम 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 24 घंटे नाम चलता रहता था। इसलिए इनके चरित्र की विशेषता में ही सबसे पहले प्रियादास जी ने कहा है, कर्मानंद चारण की वाणी के उच्चारण में दारुण जो हियो होए सो पिघलाइए। श्री कर्मानंद बाबा की नाम जपते जपते वाणी इतनी मीठी हो चुकी थी, इतनी मीठी हो चुकी थी कि बाबा किसी से बात कर ले और किसी का कठोर से कठोर हृदय हो, बाबा की मधुर आवाज सुनते ही वो भी पिघल जाता था। ऐसी वाणी थी। ऐसी वाणी में रस तो और तेज तो और ओज तो तभी आएगा जब वो वाणी सतत निरंतर भगवान का नाम जपती रहेगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। ऐसी वाणी कब बनेगी महाराज, जब हम भगवान का नित्य निरंतर नाम जपते रहेंगे। तब वाणी ऐसी होगी कि आपके भी अंतःकरण का आपा अर्थात दुख दूर करेगी और दूसरों के भी अंतःकरण का दुख दूर करेगी। बाबा की वाणी ऐसी थी। तो वही नाम की धुन में थे महाराज, तो नाम की धुन में थोड़ा विस्मृत हो गया, छड़ी गड़ी रह गई, ठाकुर बटुआ गले में लटकाया और चले गए। और प्रभु भूल आए कहां पाइए। अब बताओ, कोई चीज अगर छूट जाए कहीं अथवा चोरी हो जाए या कहीं छूट जाए रास्ते में तो मिल सकती है, 99% तो नहीं मिल सकती। 1% भगवान की कृपा हो, भाग्य में लिखी हो तो छोटी भई अथवा कोई भई चीज मिल सके, उम्मीद नहीं है। बाबा जो है श्री प्रियादास जी कहते हैं लगभग 4-5 कोस पैदल चल चुके थे।
4-5 कोस पैदल चलने के बाद अचानक ही बाबा को याद आया, अरे छड़ी कहाँ रह गई। अब बड़ा कष्ट हो गया। कष्ट इसलिए हो गया कि वो छड़ी, बाबा को बहुत मोह था उस छड़ी से, और वह मोह भी इसलिए था, अपने लिए नहीं था। उस छड़ी पर हमारे ठाकुर जी झूला झूलते थे, वही पे हमारे ठाकुर जी सोते, वही पे खाते, वही पे झूला झूलते। वो हमारे ठाकुर जी को झूला हो एक तरीके को, और हमारी छड़ी छूट गई। अब ठाकुर जी को कैसे झूला झूलाएंगे। बड़ा मूड खराब हो गया, और ऐसा मूड खराब हुआ महाराज, मन में विचार किया कि चलो वहां जाए। 5-6 कोस आगे आ गए, वापस जाते हैं, शायद मिल जाए वहां। तो मन में विचार आया, जाएंगे भी तो कोई गारंटी नहीं है मिल ही जाए, नहीं मिली तब, और अगर जाएंगे तो ये समय तो ठाकुर जी के प्रसाद बनावे को है। अब आवे जावे में ही समय खराब है जाएगा तो हमारो ठाकुर खावे वो का प्रसाद का समय, सेवा छूट जाएगी। छड़ी लेने जाते हैं तो सेवा छूटती है, और सेवा करते हैं, प्रसाद बनाते हैं तो छड़ी छूटती है। बाबा का मूड खराब हो गया, और वो सबरों गुस्सा महाराज ठाकुर जी पे ही निकल गया। जिन ठाकुर जी की सेवा करते उन पे ही निकल गया। बाबा ने जो है गुस्से में, क्रोध में आके ठाकुर जी से कहा, महाराज तुम बड़े बेकार आदमी हो महाराज। ठाकुर जी बोले, बाबा कहाँ भयो? बाबा बोले, एक बात बताओ, पीताम्बरी खानी हो तो तुरंत कह दो। बाबा आज पीताम्बरी को मन है, छाछ की व्यवस्था करके कड़ी बनाए दे। तस्मई खानी हो, खीर प्रसाद पानो हो तो कह दे बाबा आज तो खीर खाएंगे, कुछ व्यवस्था कर। दाल बाटी चूरमा खानो हो तो कह दे बाबा आज ही बना। जो मन में आवे सो तू बोल दे, हम तेरी व्यवस्था कर दे। लाला मानते अधिकार रूप में। जब तू अपनी सबरी इच्छा बतावे तो एक बात बता, जब तू सबरी इच्छा बतावे, सब बात बतावे, तो तू इतनी यार ना दबा सकतो कि बाबा जी छड़ी छूट रही है, या तो ले ले। बड़ा बेकार आदमी है भाई। ठाकुर जी भी दुनिया में कोई भगवान को वश में नहीं कर सकता। बड़े बड़े देवी देवता तक ठाकुर जी के चरणों में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं लाइन लगा करके, किसी के वश में नहीं है। सर्व सामर्थ्यवान है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन वह ठाकुर अपने भक्त के वश में है। नारद जी ने यही तो कहा, अब लगी तो वही ना काहू साधा। बड़े स्वतंत्र हो, कोई तुमको साधने वाला नहीं मिला क्योंकि तुम्हारे सिर पर नहीं है। लेकिन कौन कहता है तुम्हारे सिर पर नहीं है कोई? हम है तुम्हारे सिर पर, हम साधेंगे तुमको। भक्त भगवान के ऊपर है। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। प्रकारांतर से ऐसा कह सकते हैं कि भक्त को भगवान साधते हैं और भगवान को भक्त साधते हैं। भक्त भगवान के वश में है और भगवान भक्त के वश में है। महाराज बाबा गुस्सा गए, ठाकुर जी भी विचार करके लग गए, बाबा नाराज है गयो, नाराज मत करो, मत कौन झूला झुलावे को, कौन खवावे को, पिवागो, भूखे लटक जाएंगे महाराज। भगत पितक गए हो तो बेकार है जाओ काम। बोलो राधे राधे। या पितकने ना देने महाराज, को पीताम्बरी खवावे को। ठाकुर जी भी तुरंत मुस्कुरा करके बोले, बाबा और कोई छड़ी की व्यवस्था कर ले। बाबा बोले, छड़ी तो वही चाहिए, कोई दूसरी छड़ी की व्यवस्था नहीं, छड़ी वही चाहिए, तू व्यवस्था कर। दिखा अपनी सामर्थ्य। मैं तो जानू तू ऐसो वैसो थोड़ी है, हमारो लाला सामर्थ्यवान है भाई। अपनी भुजा को चमत्कार दिखा, छड़ी वही चाहिए। शास्त्र कहवे, अपाणि पादो जवनो गृहीत पश्चित्य चक्षु सशृणोत्य करणः। अकर्ण होने के बाद भी सुन लेते हो, माने कान नहीं है, अकर्ण हो वो बिना कान के सुन लेते हो, सुने बिनु काना। अपाणि पादः, अपाणी हो माने हाथ नहीं है, वो फिर भी जो है ले लेते हो, लेन देन कर लेते हो। पैर नहीं है फिर भी चल लेते हो,
अपाणी पादः जवनो गृहीतः, बिना पैर के गमन कर लेते हो, बिना हाथ के गृहीत अर्थात लेन देन कर लेते हो। पश्यत्य चक्षु, अचक्षु हो अर्थात आंख नहीं है तुम्हारी, और बिना आंख के ही पश्यति देख लेते हो। सारे लक्षण हैं, ब्रह्म हो भाई, पर ब्रह्म हो, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा पर ब्रह्म हो। इतने बड़े पर ब्रह्म हो कब काम आओगे? छड़ी वही चाहिए, ढूंढवे को तो मैं आवाज से दूसरी व्यवस्था कर सकूं, पर छड़ी वही चाहिए, व्यवस्था कर। बाबा आएंगे नाराज। ठाकुर जी बोले ठीक है, अगर मैं एक तरफ अपाणी हूं तो दूसरी तरफ महाबाहु भी हूं, मेरे समान पूजाएं भी किसी की नहीं है। बाबा बोले हाँ भाई महाबाहु वालों रूप दिखा। ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के महाराज फिर चाह भई दई श्याम को जताए बात। श्री प्रियादास जी कहते एक बार गाते हैं, फेरी चाह भई दई श्याम को जताए बात, फेरी चाह भई दई श्याम को जताए बात, फेरी चाह भई दई श्याम को जताए बात, फेरी चाह भई दई श्याम को जताए, लई मंगवाय देखी मती ले भेजाइए, लई मंगवाय देखी मती ले भेजाए, कर्मानंद चारण की वाणी के उच्चारण में, कर्मानंद चारण की वाणी के उच्चारण में, दारुण जो हियो होय सो पिघलाइए, दारुण जो हियो होय सो ओ सो पिघलाइए, सो पिघलाइए। प्रियादास जी कहते फिर चाह भई दई श्याम को जताए बात। बोले छड़ी वही चाहिए और तू लेके आ, नहीं सब लटका दूंगा तेरो। नाराज है गए। लई मंगवाए, लई मंगवाए शब्द से ही ध्वनि आ रही है कि बाबा ने प्रेशर दिया ठाकुर जी, जिद करी भाई चाहिए, जैसे बच्चा मचल जाता है, मचल गए। ठाकुर जी बोले भैया तो चिंता मत करे, मैं व्यवस्था करूं। भगवान ने अपना महाबाहु वाला रूप प्रकट किया। महाराज महाबाहु वाला रूप प्रकट कैसा किया? ठाकुर जी ठाकुर बटुआ में बैठे बैठे ही अपनो हाथ बढ़ाए, और ठाकुर बटुआ में बैठे बैठे अपनो हाथ बढ़ा करके महाराज वो जितनी भी 5-6 कोस दूर जो छड़ी रखी थी वहां तक भगवान ने हाथ बढ़ा करके छड़ी को उखाड़ा वहां से, और उखा करके जहां ठाकुर जी बैठे बाबा के सामने गाड़ दी। ले भाई बोल भक्त वत्सल भगवान की, गाड़ दी। ले बाबा जी आ गई तेरी छड़ी। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। आहा, भगवान की सेवा में जिनको अनुराग होता है, वो सेवा में अनुराग करने वाले जो भक्त होते हैं, वो जितना प्रेम भगवान से करते हैं उतना ही प्रेम भगवान की सेवा में आने वाले जो उपकरण हैं, साधन हैं, पदार्थ हैं, उन सब से करते हैं। बल्कि सच्ची बात कहूं, भगवान से भी ज्यादा प्रेम वो भगवान की सेवा में आने वाले उपकरणों से करते हैं। एक संत थे महाराज, ठाकुर जी की सेवा में आवे वाले जितने पात्र ना, कटोरा है जहाँ में ठाकुर जी को बैठा के हम नभावें, गिलास हैं, लुटियां हैं, आचमनी है, जो भी पंच पात्र आदि जो होते हैं भगवान की सेवा में आने वाले, रोज उनको धोना पड़ता है। सेवक एक दिन धो रहा था और ऐसी पटक रहा था, संत ने समझाया, सुनो सुनो, ये बहुत बड़े भक्त हैं, ये जितने भी भगवान की सेवा में आने वाले पात्र हैं अथवा जो भी सामग्री है, ये हमसे भी बड़े भक्त हैं। हम लोग तो 1-2 घंटे का ही संग करते हैं ठाकुर जी का, पर ये तो इन पर ठाकुर जी की इतनी कृपा है, ये भगवान का 24 घंटे का संग करते हैं महाराज।
सच्ची बात है। अब जिस गिलास के अंदर, जिस चषक के अंदर अथवा जिस लुटिया के अंदर आपने भगवान का तुलसी दल मिश्रित जल भर के रखा है पिलाने के लिए, जरा विचार करिए, हमसे जब हमारी बड़ी भक्ति है, हम बड़े भक्त हैं कि वो बड़ी भक्त है? 24 घंटे ठाकुर जी के आगे पानी लेकर के उनकी सेवा में हाजिर है। भगवान को जब प्यास लगे उनकी सेवा में, ऐसी जितनी भी सामग्री उदाहरण से आप समझ सकते हैं। इसलिए हमसे भी बड़े भक्त हैं। देखने में लग रहा है कि ये जड़ है, लेकिन ये जड़ नहीं, इनका न जाने कौन सा सुकृत जगह है, भगवान की क्या कृपा दृष्टि है जो साक्षात ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं। इसलिए उनका आदर भगवान से भी ज्यादा करना चाहिए। ये नहीं कि बर्तन है तो पटक देना, ये नहीं कि ऐसे है तो कपड़ा है तो फेंक देना, वो ठाकुर जी का है। इसलिए भगवान की सेवा में जो अनुराग रखते हैं, वो अनुराग रखने वाले जो भक्त हैं, वो भगवान से भी ज्यादा भगवान की सेवा में आने वाले उपकरणों से प्रेम करते हैं। जो बर्तन है, वस्त्र है, आभूषण है, उनको उनमें ज्यादा अनुराग होता है, क्योंकि यही हमारे लाला की सेवा में रहते हैं। इसलिए बाबा को छड़ी से बड़ा प्रेम था। एक बार लाला रूठ है तो रूठ है, लाला डांटना पड़े तो डांटना पड़े, लेकिन जो है व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने गाड़ दी महाराज। और जैसे ही भगवान ने छड़ी गाड़ी, श्री प्रियादास जी कहते हैं, लई मंगवाय देखी मतिले भेजाइए। जैसे ही भगवान ने छड़ी गाड़ी, बाबा के नेत्रों से प्रेमाश्रु बह चले। अरे लाला, तू कितनो हमारो ध्यान रखे, तेने हमारी छड़ी ला दी। अब बाबा को बड़ी दया आई, मुझे गुस्सा आ गई, तो गुस्सा में मैंने अपने ठाकुर जी लाला डांट दी। अब मोह लगो, ममता लगी, तो प्रेम में रोते रोते खा, मुझे क्षमा कर दियो लाला, मैंने गुस्सा में तो को डांट दी। और भगवान भी सिंहासन में ही पटुआ में से मुस्कुरा करके बोले, बाबा एक बात बता, हम तुम दो ही है, बोलो राधे राधे। अब लड़ेंगे भी तो आपस में लड़ेंगे, और प्रेम भी करेंगे तो आपस में ही करेंगे। अब बता बाबा, तू दिन भर हम में ही रमो रहे, हमारो ही नाम जपे, हमको ही देखे, और काऊ देखे ना है, और काऊ से पतरावे ना है, तो लड़ेगो भी तो हमसे ही लड़ेगो, काऊ लड़बे के नहीं, काऊ दूसरे से जावेगो का। और प्रेम भी करेगो तो हमसे ही करेगो, प्रेम करबे भी का दूसरे से जावेगो का। हम तुम दो ही है। बाबा ठाकुर जी की बात पे बड़े हंसे महाराज। इसलिए सेवा तो अनुराग की है। श्री कर्मानंद बाबा इस प्रकार से बड़े आनंद से ठाकुर जी की सेवा करते थे। मैंने कथा के प्रारंभ में ही कहा, हमारा कर्म कैसा हो जो आनंद देने वाला हो परिणाम में। हमारा कर्म ऐसा ना हो जो बाद में रुलाने वाला हो। कर्म हमारा करते समय ही हम देख लें कि ये कर्म परिणाम में आनंद देगा या हमको रुलाएगा। किसान बुद्धिमान वही है जो खेत में फसल बोने के पहले, बीज बोने के पहले ही पहचान कर ले कि इस बीज की फसल अच्छी होगी कि नहीं। बीज बो दिया और बाद में रो, अरे ये काय को बोई, पहले ही देख लो। पाप पुण्य दो बीज हैं, पाप और पुण्य तो बीज है। ये कर्म आपका बीज है, वो बीज या तो पाप का हो सकता है अथवा पुण्य का हो सकता है। पुण्य का बीज रहेगा तो सुख की, आनंद की फसल मिलेगी। पुण्य का बीज में रहेगा तो सुख की फसल मिलेगी, पाप का बीज रहेगा तो दुख की फसल मिलेगी, और अगर भक्ति का बीज रहेगा तो आनंद की फसल मिलेगी। पुण्य भी फंसाने वाला है। पुण्य का बीज रहेगा तो सुख की फसल काटने को मिलेगी ही मिलेगी, पाप का बीज रहेगा तो दुख की फसल काटने को मिलेगी ही मिलेगी, काटनी पड़ेगी, क्योंकि बीज तुमने बोया है। और भक्ति का बीज बोओगे तो भक्ति का बीज अगर बोओगे तो महाराज आनंद की फसल मिलेगी। भक्ति आनंद स्वरूप है। आज हम लघु चरित्र कहने के लिए बैठे थे। सुबह वृंदावन निकलना है, तो आज जो है कथा को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। 5 मिनट चर्चा करके मैं विश्राम दूंगा कथा को। तो शेष चर्चा जब श्री वृंदावन से पुनरागमन होगा, पुनः पर किसी नवीन चरित्र के साथ शुरू करेंगे। मैं आज ये अनुभव कर रहा था कि बीच में जब राम जी की चर्चा कर रहे थे राम कथा के माध्यम से, तो राम जी की चर्चा पढ़ो, राम जी की चर्चा कहो, राम जी को सुनो, तो बाबा फिर मन मस्तिष्क में, हृदय में राम जी ही राम जी चलने लगे।
कन्हैया को पढ़ो, कन्हैया सुनो, कन्हैया कहो, तो मन मस्तिष्क में कन्हैया ही कन्हैया चलने लगे। अब जो है मन स्थिर ना है पाए। बोलो राधे राधे। जब राम जी ये पढ़े तो लगे चित्रकूट चलो। अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। मन कहे कि अब चित्रकूट चलो, वही मंदाकिनी मैया के किनारे आराम से वही सीताराम भद्र का भजन करेंगे। ये स्थिति बनी हुई थी बीच में, जब राम जी में रमे थे तो राम जी ने ऐसा खींचा महाराज, ऐसा खींचा कि लग रहा था कि अब तो जो कुछ है सो चित्रकूट है, वही चलना है। अब बीच में कन्हैया कूद पड़े। अरे पूरे विद्यार्थी जीवन में भजन साधन अध्ययन स्वाध्याय तो वृंदावन में कियो तुमने। हमारे यहाँ तुमने 12-15 साल बिताए वृंदावन में, और अब जो है चित्रकूट भागोगे, गलत बात। यहां आओ। अब कन्हैया की चर्चा करो तो पर ये सब स्मृतियां आके पर कन्हैया याद आवे लग जाए। ना 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 ना, कन्हैया खींच रहो है। उपासना मिली है श्रीमन नारायण प्रभु की, लक्ष्मी नारायण प्रभु की उपासना मिली है। लक्ष्मी नाथ समारंभ। अब देखो, चाहे नारायण कहो, चाहे कन्हैया कहो, चाहे राम कहो, भेद कुछ नहीं है, सभी कही है। नारायण स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म में है, राम स्वरूप में धनुष बाण है, कोदंड पाणी है, और कन्हैया के स्वरूप में मुरली बारे। प्रभु बाकी एक ही है, लेकिन मन तीनों में रमा है, कभी राम, कभी कृष्ण, तो कभी नारायण। इसलिए ये बात ऐसी आज मध्याह्न में चर्चा चल रही थी, और मैंने तो ठाकुर जी पे छोड़ रखी है। ठाकुर जी देखो भाई, पहले आओ पहले पाओ। लोग यूं कहें कि पहले आओगे तो पहले ये मिलेगा। हमने भगवान को ऑफर दे रखा है। छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं प्रेम में मैंने ठाकुर जी को कहा, प्रभु पहले आओ पहले पाओ। हे साकेत बिहारी बिहारणी जो, चित्रकूट बिहारी बिहारणी जो सरकार, आप पहले व्यवस्था बनाएंगे तो आपकी शरण में रहेंगे, और हे राधा गोविंद बिहारी सरकार, आप पहले व्यवस्था बनाएंगे तो आपकी शरण में रहेंगे। हम तो दोनों में रमने को तैयार हैं। जो व्यवस्था बना ले हम वहां चलने को तैयार हैं, है ना। इसलिए इस बात के लिए मेरे को श्री बिंदु जी का एक पद याद आ रहा था, उसका गायन करते हैं, उसी के साथ में कीर्तन करके कथा को विश्राम देते हैं। श्री बिंदु जी भी यही कहते हैं। अद्भुत महापुरुष हुए श्री बिंदु जी महाराज। वो सावन के झूले में दोनों जगह ही झूलन उत्सव है। अयोध्या जाओ तो वहां अयोध्या बिहारी बिहारणी जो सरकार जो है उनका झूलन चलता है, शुरू हो गया है। सब जगह सरकार को झूला झुलाया जा रहा है अयोध्या में। और वृंदावन जाओ तो वृंदावन में भी ठाकुर जी झूला पे विराजे, उनको भी झूला झुलाया जा रहा है। तो हम तो दोनों में रमे, जो आ जाए उसको झुला देंगे महाराज। श्री बिंदु जी कहते हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा।
कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा, ओ बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी, कुछ इधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी। श्री बिंदु जी कहते हैं हम तो दोनों तरफ मजा ले रहे हैं। भगवान ने शरीर दिया ब्रज में, इसलिए ब्रजवासी भी हैं। हाथरस के पास का शरीर था उनका। तो लोग कहते हैं तो नंद नंदन के भक्त हैं। वो कभी अयोध्या जाते हैं तो लोग कहते हैं तो रघुनंदन के भक्त हैं। हम तो दोनों तरफ तैयार हैं। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, सुख मिला श्री अवध। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा। श्री बिंदु जी कहते हैं जब अयोध्या गया तो वहां क्या हुआ, अयोध्या में क्या हुआ। किशोरी जनक नंदिनी जी की शरण में पहुंचे तो किशोरी जानकी जी ने मोदक दिया, माने लड्डू दिया खाने। और वृंदावन आए, ब्रजवास किया तो राधा रानी ने अपना प्रसाद दिया। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने। राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी, ओ राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी। मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा, मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा। अयोध्या गए तब क्या हुआ, खूब ली है प्रसादी अवधराज की, खूब ली है प्रसादी, खूब ली है प्रसादी अवधराज की, खूब ली है। खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की, खूब जूठन मिली
खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की, खूब जूठन मिली। भोग मोहन चखा, ये कहाँ चखा? अयोध्या में। भोग मोहन चखा, और वृंदावन में दूध माखन चखा। भोग मोहन चखा, दूध माखन चखा। भोग मोहन चखा, दूध माखन चखा। भोग मोहन चखा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर ही रहा, कुछ उधर भी। और क्या हुआ अयोध्या वृंदावन में? श्री बिंदु जी कहते हैं, जब अयोध्या पहुंचे थे, राम जी राजाधिराज है, सम्राट है, उनका राम राज्य है, तो वहां कैसे रहे? और वृंदावन बिहारी हमारे जो हैं सबके यार हैं, ब्रजवासियों के सखा है। अयोध्या गए, उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, उस तरफ द्वार दरबान, उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, उस तरफ द्वार दरबान। इस तरफ यार हूँ श्री ब्रजराज का, इस तरफ यार हूँ श्री ब्रजराज, इस तरफ यार हूँ श्री ब्रजराज का, इस तरफ। घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ, घर रखाता हुआ। राम जी के यहाँ दरबान बन करके उनका घर रखाया, और यहाँ बिहारी जी के साथ उनके यार बन करके लुटाई करी। बोलो राधे राधे। एक तरफ रखवारी करी तो दूसरी तरफ चोरी करी। घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ, घर लुटाता हुआ घर लुटाता। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर ही रहा। अंत में कहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केवल राम जी से ही चिपके रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल कन्हैया से ही चिपके रहे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ना राम जी से चिपक पाए जीवन में, और ना कन्हैया से चिपक पाए, किसी से चिपके ही नहीं, किसी से चिपके ही नहीं पाए, बस वो दुनियादारी में ही चिपके रहे। बिंदु जी कहते, कोई नर या इधर ही उधर ही रहा, कोई नर या इधर ही उधर ही रहा, कोई नर या इधर ही उधर ही रहा, कोई नर या इधर ही उधर ही। कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर ना इधर। पर मैं बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है।
कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा। हम तो भगवान की दया से 3-3 जगह ले रहे हैं। राम जी की तरफ भी ले रहे, कन्हैया की तरफ भी ले रहे, और भक्तमाल के माध्यम से भक्तों की तरफ भी ले रहे। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी। बोल अयोध्या रामलला सरकार की, बोल वृंदावन बिहारी बिहारी जू सरकार की, बोल समस्त श्री भक्तमाल के श्री वैष्णवन की जय जय श्री सीताराम। ये जीवन का आनंद है, कभी भी किसी न किसी रूप में लेते रहना चाहिए। कोई नर ना इधर ही उधर ही रहा, और कोई नर या इधर या उधर ही रहा, पर बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा और कुछ उधर भी रहा। तो भगवान की ये कृपा है। हम लोग कभी नारायण की शरण में रहें, कभी राम जी की रहें, तो कभी कन्हैया की रहें, तो कभी भोलेनाथ की रहें, तो कभी भक्तन की रहें। यही जीवन का आनंद है। देखो ये ऐसी मस्ती सूझी, इसलिए हम ये भजन उठा लिए। हमें पता था थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि पहले से इसका रिहर्सल नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, आगे और अच्छे से गाएंगे। आइए 2 बार भगवान के दिव्य नाम का गान करके, गान तो हो ही गया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो जय जय राम, बोलो सीताराम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की। हरे शरणम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। शेष चर्चा 2-3 दिन बाद वृंदावन से पुनरागमन की बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्रीमन नारायण।